हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पिछले वीडियो में हम बात किए थे आवेश के बारे में कि आवेश क्या है, इसका मात्रक के बात किए थे, विमीय सूत्र के बात किए थे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आवेश का गुण पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के व्यू से टपक जाता है इससे क्वेश्चन, या तो ऑब्जेक्टिव में आए या तो 2 नंबर में आ जाता है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन के, भागना मत। अगर सीखना है तो भाग जाइएगा तो नहीं सीख पाइएगा। अगर मैदान में गए और देख के सेना बाप रे बाप इतना मन सेना है तो छोड़ के भाग गए आप मैदान, तो कहाँ से जीत पाइएगा? नहीं जीतिएगा। चलिए देखिए, पहला गुण कहता है कि प्लस प्लस रहे दो चार्ज, एक पे प्लस और दूसरे का भी प्लस, और एक पे माइनस और दूसरे का पे भी माइनस, तो दुश्मनी करेगा। क्या करेगा? दुश्मनी। दुश्मनी के मतलब प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण यानी कि जब समान प्रकार का आवेश रहता है तो एक दूसरे से प्रतिकर्षण करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षण। और जब असमान प्रकार के आवेश रहे, प्लस और माइनस रहे, तो क्या करेगा? प्यार करेगा। प्यार करेगा मतलब आकर्षण। आकर्षण, ठीक। ऐसे ही चलो दूसरा गुण पे बात करते हैं। दूसरा गुण है कि जो आवेश होता है वेग पे निर्भर नहीं करता, वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि आवेश को फेंक दें ऐसे, जितना वेलोसिटी से फेंके वैसे जाते रहेगा, वो आवेश पे नहीं निर्भर करेगा, सॉरी वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करेगा। 2 कूलम का चार्ज है तो 2 कूलम चार्ज को फेंक दे 10 मीटर पर सेकंड से, तो 2 कूलम रहेगा। आगे भी जाएगा, कितना भी आगे बढ़ जाए तो उसका भी वहाँ पे जाके देखा जाएगा, अच्छा इसका कितना है चार्ज, तो उतना ही 2 कूलम है, तो आगे भी बढ़ा, फेंक दिए ना तो आगे बढ़ा, तो उसका 2 मीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक ठीक सर। और तीसरा का जो गुण है, तीसरा गुण है कि आवेश को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। किस विधि द्वारा? आवेश को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कि एक Q1 चार्ज, इस पे 10 कूलम है। कितना कूलम? 10 कूलम लिखा हुआ है, ये 10 कूलम। और एक Q2 चार्ज, एक Q2 चार्ज, इस पे है 20 कूलम। 20 कूलम दोनों के जूं करके मिला दिया गया है। बोलो टोटल चार्ज क्या हो गया? टोटल चार्ज क्या होगा? तो Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 यानी कि 10 कूलम प्लस 20 कूलम बराबर 30 कूलम। तो किस तरीक़ा से जोड़ रहे हैं? बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ रहे हैं। 2 + 2 कितना? 4। तो क्या तरीक़ा से है? बीजगणितीय विधि द्वारा है। हाँ सर, समझ में आया? आया, पक्का पक्का। तो चलो अब आपको बताना है। जैसे यहाँ पे -5 कूलम है और यहाँ पे 2 कूलम है। बताओ कि टोटल चार्ज कितना होगा? तो सर फंसाइए मत सर, आपको क्या जवाब होगा? आपको जवाब होगा कि -5 -2 -3 कूलम। अगर -3 कूलम आया है तो आपको राइट आंसर, सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चौथा गुण में हम लिखते हैं। चौथा गुण में है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऐसे घुमा फिरा के ऐसा क्वेश्चन देगा कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से क्या आप समझते हैं, तो ये बोलना कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही हम आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ठीक, लिख लीजिएगा। हाँ सर, लिख लेंगे। अगर लिखना है हमारे साथ साथ तो वीडियो को पीछे करके फिर से लिख दीजिएगा, हम बोल दिए। ठीक, अब देखो पांचवा गुण में है कि जो आवेश है उसमें द्रव्यमान भी रहेगा। यानी कि आवेश जो है द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान जो है आवेश के बिना संभव है। इसके कहने का मतलब समझ गए? आवेश जो है द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है,
लेकिन द्रव्यमान जो है आवेश के बिना संभव है। मतलब हम आपके बिना नहीं जी सकते हैं। जैसे हमारा काम क्या है, पढ़ाना, तो हम किस पे डिपेंड है, स्टूडेंट पे। किस पे डिपेंड, स्टूडेंट पे। और लेकिन स्टूडेंट होता है, एक वो स्टूडेंट होता है जो उसको बारे में बोल रहे हैं कि जो जिसको नहीं पढ़ना है और उसको पढ़ने से लेना देना नहीं है, तो क्या वो हम पे निर्भर है? नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब समझ में आया? यानी कि जो आवेश होगा उसमें किस पे निर्भर है, द्रव्यमान पे निर्भर है। मतलब आवेश जो है द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान आवेश के बिना संभव नहीं है, संभव है। देखो कैसे, जैसे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल देखो क्या होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन देखो -1.6 गुने माइनस में होता है, गुने 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0, ये वैल्यू याद रखना। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुने 10⁻31 kg। ठीक, यहाँ से एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको, बेस्ट एग्जाम्पल। मास ऑफ प्रोटॉन 1.676 गुने 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन, ए माने मास, पी माने प्रोटॉन, ई माने इलेक्ट्रॉन, एन माने न्यूट्रॉन, 1.674 गुने 10⁻⁻27 kg। देखो यार, आपको प्रूफ हो गया। हम बोले कि जिसमें यार आवेश रहेगा उसमें द्रव्यमान भी रहना चाहिए, जरूरी है। तो देखो इसमें आवेश है, इसमें द्रव्यमान है, इसमें आवेश है तो इसमें क्या है, द्रव्यमान है। लेकिन इसमें आवेश नहीं है, इसमें आवेश नहीं है, लेकिन क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। तो हमको सब इसका इतना जिक्र चर्चा करने का मतलब क्या है हमारा, कि जिसमें चला आवेश रहेगा उसमें द्रव्यमान भी रहेगा। जिसमें क्या आवेश रहेगा उसमें द्रव्यमान भी रहेगा। तो देखो इस दोनों में आवेश है तो इस दोनों में क्या है, द्रव्यमान भी है। लेकिन इसमें आवेश नहीं है लेकिन द्रव्यमान है। यानी कि एक ना गांठ बांध के रखना। अच्छा, जिसमें इतना समझा रहे हैं सर ना कि जिसमें आवेश, जिसमें द्रव्यमान आवेश रहेगा उसमें द्रव्यमान भी रहना है, उसमें द्रव्यमान भी रहना है। लेकिन जिसमें द्रव्यमान रहेगा उसमें आवेश रहना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो कि आप दुकान में गए, आप कहेंगे कि 10 kg चीनी दे दीजिए, तो आप चीनी मांग रहे हैं, तो क्या आप कहते हैं कि 10 कूलम चीनी भी है और 10 कूलम चीनी है? 10 कूलम चीनी ऐसे बोलते हो नहीं ना, 10 kg चीनी बोलते हो, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो यही बात है यहाँ पे। वहाँ पे क्या हुआ, द्रव्यमान खाली मिला, आवेश तो मिला नहीं, क्योंकि आपको चीनी तोल के दे रहे हैं। ठीक, तो बात समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद में आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए। ठीक, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, नहीं लगेगा कि हाँ ऐसे ही वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।